कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के रामेश्वरम से, जहां 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। परिवार गरीब था लेकिन संस्कारों से समृद्ध। कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते थे और उनके मन में एक ही सपना था, आसमान को छूना। कलाम औसत छात्र थे, लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने एसटी जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की और फिर MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। पैसों की तंगी थी, लेकिन उन्होंने मेहनत से हर चुनौती को पार किया। कलाम का सपना था फाइटर पायलट बनना। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा दी, पर चयन सूची में वे बस एक स्थान से पीछे रह गए। वे दुखी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। 1969 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के निदेशक बने। पहला प्रयास 1979 में असफल हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इतिहास बन गया। 1980 के दशक में उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम की बागडोर संभाली। भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। उन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण में उनकी अहम भूमिका रही। इस सफलता ने पूरे विश्व को भारत की शक्ति दिखाई। कलाम राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गए। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे राजनीतिक दलों से परे लोगों के दिलों के राष्ट्रपति बने। वे छात्रों से मिलते, उन्हें सपने देखने और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते। राष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने शिक्षण को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने सैकड़ों स्कूलों में जाकर युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें लिखी और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। 27 जुलाई 2015 को IEM शिलांग में लेक्चर देते हुए मंच पर ही उनका निधन हो गया। वे वहीं करते हुए दुनिया से गए जो उन्हें सबसे प्रिय था, पढ़ाना। कलाम जी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई सपना बड़ा नहीं। अखबार बेचने वाले से लेकर राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने हर भारतीय को सपना देखना सिखाया।